माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा विचार शेयर करने जा रही हूँ और विचार है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था और उसे कुछ स्कूल से होमवर्क करने के लिए मिला था। वो दौड़ता दौड़ता अपने पापा के पास आता है। पापा पापा प्लीज मेरा होमवर्क करा दीजिए, पापा पापा प्लीज मेरा होमवर्क करा दीजिए। पापा को बहुत तेज गुस्सा आता है। पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, अपना होमवर्क भी खुद नहीं कर सकते, जाओ जाकर होमवर्क करो। आजकल पापा का मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहता था। छोटी छोटी बात पर बच्चों और बीवी पर भड़कते रहते थे, क्योंकि ऑफिस में काम भी बहुत ज्यादा था और बॉस की कई बार डांट भी सुन चुके थे। बच्चा रोता बिलखता अपने कमरे में चला जाता है, कॉपी और पेंसिल लेकर कुछ लिखने लगता है। पापा का गुस्सा रात तक थोड़ा शांत होता है तो उन्हें बच्चे की याद आती है कि अरे आज तो मैंने उसे बहुत बुरा डांट दिया था, देखता हूं कि वो क्या कर रहा है। जब पापा उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा सो चुका था और उसके हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी। पापा सोचते हैं कि कॉपी पेंसिल लेकर टेबल पर रख देते हैं। जब वो उसके हाथ से वो कॉपी पेंसिल लेने लगते हैं तो उनकी निगाह उस कॉपी पर लिखी चंद लाइनों पर जाती है और पापा की आंखों से झरझराकर आंसू गिरने लगते हैं। क्या आपको पता था कि उस कॉपी में क्या लिखा था? मैं बताती हूँ। बच्चे को आज होमवर्क मिला था कि उसे कुछ ऐसी बातें लिखनी थी जो कि शुरू में बहुत बुरी लगती है, जिन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वही बातें वही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बच्चे ने कुछ चीज़ें लिखी थी जो उसको बुरी लगती हैं शुरू में। सबसे पहले उसने लिखा था, मुझे सबसे बुरे लगते हैं मेरे एनुअल एग्जाम, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसने लिखा, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एग्जाम्स के बाद ही तो वेकेशंस आती हैं। फिर बच्चे ने लिखा था, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है तो वो मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन हाँ, उन कड़वी दवाइयों से ही तो मैं सही हो जाता हूँ। और तीसरी लाइन बच्चे ने लिखी थी कि मुझे मेरे पापा कभी कभी बहुत बुरे लगते हैं, वो मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन हाँ, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि कम से कम मेरे पास पापा तो हैं जो मुझे डांटते हैं। मेरे दोस्त सोहन के पास तो पापा भी नहीं हैं, और जब पापा का मूड अच्छा होता है तो वो मेरे लिए टॉयज भी लाते हैं। अब ये सब बातें जैसे ही वो आदमी पढ़ता है, उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। वो ये सोचता है कि मैं अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ, ऑफिस में दिन भर थक जाता हूँ, इन पर डांटता हूँ, चिड़चिड़ाता हूँ, तो ये मेरी नेगेटिव सोच है कि मेरे ऊपर काम का इतना बोझ क्यों है। अरे इनके कारण मुझे तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि मेरे पास करने को काम है और मेरे पास एक परिवार है जिसके लिए मुझे काम करना है। उस व्यक्ति की सोच इतनी बदल गई कि उसने ये सोचा कि बॉस मुझे डांटता है, लेकिन मेरे पास बॉस तो है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके की पास करने को कोई काम ही नहीं है और वो बेरोजगार घूमते हैं। तो ये होती है आपकी सकारात्मक सोच की शक्ति। आप नकारात्मक चीजों को भी अगर सकारात्मक ढंग से सोचेंगे तो आपके काम करने में आपको खुशी ज्यादा मिलेगी और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, आपके थॉट्स, आपके विचार, इनमें बहुत ताकत होती है। अगर आप अपने लिए हमेशा बुरा बुरा सोचते रहोगे, नहीं मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं, इसलिए क्योंकि आपने एक नकारात्मक थॉट को अपने ऊपर हावी होने दिया है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाकर रखोगे तो जब आप सोचोगे नहीं अच्छा होगा तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपके साथ अच्छा होगा। अगर आज की कहानी और ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गुड बाय माय फ्रेंड्स।